जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से इसको अंजाम दिया गया उसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ना सिर्फ एलओसी पर फायरिंग की जा रही है, लगातार गोलीबारी जा रही है, लेकिन ड्रोन से हमला किया जा रहा है और अब तो मिसाइलों की भी हमला करना शुरू पाकिस्तान की तरफ से कर दिया गया है। इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि श्रीनगर में कई बड़े धमाके हुए हैं। हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास धमाके हुए हैं। अधिकांश हिस्सों में बिजली को काट दिया गया है एहतियात के तौर पर इन हमलों के बाद, इन धमाकों के बाद। और देर रात आपको बता दें कि भारतीय सेना द्वारा हवाई अड्डे सहित कई प्रतिष्ठानों पर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमले किए गए उनको विफल तो कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से ही आपको बता दें कि यहां पर बिजली को काट दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार धमाके हवाई अड्डे सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास सुने गए। धमाके की आवाज सुनते ही शहर में सायरन बजने लगे और लोगों को अलर्ट कर दिया गया। एक बार फिर से अधिकारियों ने बताया कि शहर और घाटी के अधिकांश हिस्सों में बिजली भी काट दी गई है। तो श्रीनगर से ये जानकारी लगातार आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई विस्फोटों की आवाज भी सुनाई दी गई है और तस्वीरें भी देखिए एक एक करके कई जगहों से सामने निकल कर आ रही है। लेकिन सबसे अहम चीज ये कि भारत लगातार मुंह तोड़ जवाब देता हुआ पाकिस्तान को नजर आ रहा है। तो श्रीनगर में कई बड़े धमाके हुए हैं। हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास धमाके किए गए हैं। देखिए, भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जो एक्टिवेट किया गया और 9 जगहों पर प्रहार किया गया, भारत की तरफ से अटैक किया गया, उसके बाद से ही पाकिस्तान बौखला चुका है और लगातार इस बौखलाहट में एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और उसके बाद ड्रोन से अटैक करना शुरू किया पाकिस्तान ने। और अब देखिए मिसाइलों से भी अटैक किया जा रहा है और एलओसी के पास जो रिहायशी इलाके हैं अब उनको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से जो अटैक किया गया था 9 जगहों पर, भारत की तरफ से पूरी दुनिया को बताया गया था, सबूत दिया गया था कि भारत ने सिर्फ उन्हीं जगहों को टारगेट किया है, हमला किया है जहां पर इतने लंबे वक्त से अब जो आतंकवाद है वो पनप रहा था। उनको टारगेट किया गया ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जा सके और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया गया उसका बदला लिया जा सके, ये भारत की तरफ से बताया गया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो हमला किया जा रहा है वो इस हमले में आम नागरिकों को भी टारगेट कर रहा है, निशाना बना रहा है। और अब जानकारी देखिए ये भी दे दें, क्योंकि भारत की तरफ से इस बात के भी सबूत रखे गए थे कि भारत की तरफ से जो 9 जगह टारगेट किए गए हैं उनमें किसी भी आम लोग की जान नहीं गई है। सिर्फ उन्हीं जगहों को टारगेट किया गया है जहां पर आतंकवाद की फैक्ट्री चल रही थी लंबे वक्त से। लेकिन इस बीच देखिए भारत लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है पाकिस्तान को। हमारे रिपोर्टर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रविंद्र, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि श्रीनगर में जिस तरह से कई बड़े धमाके हुए हैं, हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के पास धमाके किए गए हैं, बिजली वहां पर काट दी गई है, इसके अलावा और कौन कौन से इलाके हैं जहां पर एहतियात के तौर पर फिलहाल जो है अब बिजली को काटा गया है, लोगों को सायरन के जरिए अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है? और जानकारी ये भी दीजिएगा, क्योंकि जानकारी ये भी सामने निकल कर आई थी कि कई जगहों पर जो स्कूल कॉलेज है उनको भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, तो वो कौन कौन से इलाके हैं? देखिए, जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं उसके बाद से जम्मू, सांबा, कठुआ और श्रीनगर के कई इलाके हैं जहां पर स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। और खास तौर पर जिस इलाके में खतरा ज्यादा है वहां पर सायरन के जरिए, जैसे ही ड्रोन एक्टिविटी होती है तो सायरन के जरिए बताया जाता है कि यहाँ पर ड्रोन एक्टिविटी जो है हो रही है और आप सुरक्षित स्थानों की ओर कूच कर जाएं। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू संभाग के अंदर, खासतौर पर जम्मू शहर की बात करें, तो यहाँ बीती रात भी जब 8 बजे थे तभी सायरन बजना शुरू हो गया था और ब्लैकआउट कर दिया गया था। इसी तरह कश्मीर के अंदर भी लगातार ब्लैकआउट चल रहा है। जैसे ही एयरपोर्ट के पास निशाना बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो वहां पर भी सायरन बजाए गए हैं ताकि लोग जो है अवेयर हो जाएं और सुरक्षित स्थानों की ओर कूच कर जाएं। लेकिन पाकिस्तान लगातार अब रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। खासतौर पर अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के अंदर आज सुबह एक मंदिर जो है, जो मंदिर का रास्ता है वहां पर एक घर है, उसको निशाना बनाकर
आप शंभू मंदिर है, वहाँ पर निशाना बनाकर पाकिस्तान की तरफ से एक हुँ। मिसाइल जो है वो दागी गई और इसी प्रकार एक ड्रोन के ज़रिए रेहाड़ी इलाका पड़ता है, वहाँ पर हमला किया गया और अब एक और खबर आ रही है कि हिमाचल का माजरा इलाका पड़ता है। वहाँ पर हुँ। जो पठानकोट से बिल्कुल सटा हुआ है और पठानकोट एयरपोर्ट के से भी जो सटा हुआ इलाका है, वहाँ पर यूएवी से हमला करने की कोशिश जो है, वो पाकिस्तान के द्वारा की गई है। लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जो है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और यही वजह है कि जो पाकिस्तान के अधिकतर ड्रोन हमले हैं, उनको नाकाम किया गया है, उनको नेस्तनाबूद किया गया है और अब लगातार गोलाबारी जो है, वो पाकिस्तान के उन इलाकों में की जा रही है, जहाँ सैन्य ठिकाने हैं, यहाँ से लगातार गोलाबारी पाकिस्तान कर रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ है और लगातार रिहायशी इलाकों को अच्छा रविंद्र, निशाना ये भी बना रहा है। जी। जानकारी दीजिएगा कि जो ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के ऊपर मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन उस हमले को नाकाम भारत ने कर दिया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। क्या जानकारी इसको लेकर? जी, सवाल दोहराएँगे? अब रविंद्र, जानकारी है क्योंकि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था भारत के ऊपर, हालांकि नाकाम भारत की तरफ से उस हमले को कर दिया गया। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल के ज़रिए हमला करने की कोशिश जो है वो की गई है। ख़ास तौर पर कहा जाए इस समय बड़े शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन हम्म। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको धराशायी कर दिया है। हालाँकि पाकिस्तान की तरफ से 2 मिसाइल जो हैं वो भेजी गई थी, लेकिन दोनों को ही बीच रास्ते में ही उनको धराशायी कर दिया गया है। बड़े शहरों को अब निशाना बनाने की पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर भारत की तरफ से इस प्रकार की बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी, तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि अगर भारत बड़ी कार्रवाई करता है, तो पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ेगी। लेकिन इस समय हालात कहा जाए तो बहुत ज़्यादा टेंस वाले हैं। ख़ास तौर पर राजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, इसी प्रकार कश्मीर के उड़ी, इस्लामाबाद और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात ठीक करें है, तो सांबा, ठीक है रविंद्र, मैं कठुआ, लौटती हूँ पंजाब आपके पास। और सभी एक जगह और पर महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। इस बीच देखिए, भारत ने पाक एयरबेस पर अटैक किया है। पंजाब और रावलपिंडी में एयरबेस के पास ये धमाका किया गया है। इस्लामाबाद और लाहौर में विस्फोट की खबर भी सामने निकल कर आई है। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान ने जो है वो अब अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर लिया है। पाकिस्तानी सेना ने ये दावा किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने शनिवार सुबह दावा किया है कि उसके 3 एयरबेसों को भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इस्लामाबाद में सुबह करीब 4 बजे जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और ये कहा कि नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेसों को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये भी कहा गया कि भारत ने अपने जेट विमानों से हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको इस बीच देखिए, हमारे साथ जो संवाददाता जुड़े हुए हैं, एक तरफ रविंद्र जुड़े हुए हैं और रजनीश भी हमारे साथ एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश का रुख करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट फिलहाल अब सामने निकल कर आ रहे हैं। रजनीश, अब जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा कि क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत भारत ने की, उसके बाद से ही देखिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से अटैक शुरू कर दिया भारत के ऊपर। लेकिन अब बताया जा रहा है कि अब अलर्टनेस को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए 32 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है फिलहाल। अगले 14 तारीख तक बताया जा रहा है, 14 मई तक। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, उत्तर और पश्चिम भारत के करीब 32 हवाई अड्डों को बंद किया गया है और पहले ही 2 दिन पहले भी एक डायरेक्टिव्स आए थे सरकार की ओर से, जहां एयरपोर्ट पे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए अलग से डायरेक्टिव और एसओपी, एक नया एसओपी दिया गया था कि आपको एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट खुले हुए भी हैं वहां कितनी देर से आपको पहुंचना है, कितने पहले पहुंच जाना है, कितने ज़्यादा सिक्योरिटी क्लियरेंस आपको लेने होंगे। आगंतुकों के लिए कई एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, यानी विजिटर्स अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ जिनको ट्रैवल करना है वो अंदर जाएंगे। और फिलहाल 32 एयरपोर्ट्स जो हैं वो जो उत्तर और पश्चिम भारत के, उनको बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया और 15 मई तक के लिए नोटिफिकेशन आया है, नो टाइम लागू कर दिया गया है। तो खास करके जिस तरीके से पाकिस्तान हमला कर रहा है और बिलबिलाया हुआ है पाकिस्तान, बिल्कुल जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास।
ये तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो टेंपल है, मंदिर को निशाना बनाया गया है, उसके पास जो धमाका किया गया है, आप शंभू टेंपल है, ये जम्मू से तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब उसकी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जो पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई है, जम्मू से तस्वीरें। और इससे पहले हमारे संवाददाता रविंद्र जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता भी रहे थे कि अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को जो टेंपल्स हैं, मंदिर हैं, उनको भी अब पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए अब जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और इस धमाके के बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू से ये तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रजनीश देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों तक कि पाकिस्तान किस तरह से अब रिहायशी इलाकों को तो टारगेट कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो मंदिर हैं, टेंपल्स हैं, अब उनको भी उसकी तरफ से टारगेट किया जा रहा है। जम्मू में टेंपल को निशाना बनाया गया, जिसकी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और ये इस तरह की हरकतें देखिए पहली बार नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। इस तरह की नापाक हरकतें उसकी तरफ से की जा रही हैं, बौखलाहट में है, इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। आम लोगों को, आम जनता को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, और देखिए रिलीजियस प्लेसेस को नुकसान पहुंचा रहा है ये पाकिस्तान जो है। जैसे मैंने बताया था कि एमईए ने बताया कि गुरुद्वारा को उन्होंने निशाना बनाया है, जो कैथोलिक एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बना रहे हैं वो लोग। अब सुबह सुबह मंदिर पर उन्होंने हमला किया है, तो ये एक धार्मिक जो उन्माद फैलाने की कोशिश है रिलीजियस प्लेसेस पर हमला करके, कि लोगों को डिस्टर्ब करें, वहाँ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको डिस्टर्ब करें, एक धार्मिक उन्माद भी फैलाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा रिलीजियस लाइन पर हमेशा चाहता है। और देखिए देश में भी हमेशा वो डिस्टर्बेंस भारत में इसी तरीके से करना चाहता रहा है। और जो हमला पहलगाम में हुआ था उस पर भी आप ध्यान देंगे तो उनका मोड ऑफ एक्शन वही था। तो ये पाकिस्तान एक सेकंड लाइन पर काम कर रहा है, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम होंगी, क्योंकि भारत इस वक्त एकजुट है, भारत के लोग एकजुट है। उन्हें समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान किस बौखलाहट में है और इस बौखलाहट में वो कैसे जगह जगह पर फायरिंग कर रहा है। कल उसने 26 जगह पर फायरिंग खोल दिया था, गुजरात से लेकर कश्मीर के बीच में। और खास बात यह भी कि जिस तरीके से वो ओपन फायरिंग कर रहा है, अभी एक खबर आई है सूत्रों से ये भी कि सिरसा के पास एक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, जिसे न्यूट्रलाइज कर दिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने। तो ये पाकिस्तान के लिए और बौखलाहट है कि वो जितनी भी कोशिशें कर रहा है उसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं। और भारत जब रिटेलिएट कर रहा है, भारत जब उस हमले का जवाब दे रहा है, तो उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है। तो पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसके हर जवाब को, हर हमले का जवाब जो है वो भारत के पास इस वक्त है। और भारत से वो न लगे, ये जितनी बेहतर हो, पीछे हट जाए, वो उसके लिए बेहतर होगा। यानी उसकी अभी तक जितनी कोशिश हुई है, आर्म ड्रोन का उसने ज्यादातर इस्तेमाल किया है। आर्म ड्रोन के जरिए उसने कई जगह हमला करने की कोशिश की, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लगातार जो शहरों पर वो रिहायशी इलाकों में और बड़े शहरों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए चाहे वो नेवल बेस हो, हमारा एयर बेस हो या आर्मी कॉर्प्स हो, हर बेस पर हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और इसलिए लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो उस पूरी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और उनकी तरफ से जो है लगातार एयर चीफ मार्शल हो या नेवल कमांडेंट हो, एडमिरल हो या फिर ये फील्ड मार्शल हो, इन तमाम लोगों से लगातार वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनसे जानकारियां ले रहे हैं। और आगे की हर वक्त एक नई रणनीति बन रही है, हर घंटे एक नई रणनीति बन रही है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। और पाकिस्तान जो हमला कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। तो बार बार ये पोस्चरिंग जो है, ये हम बार बार पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हमले का जवाब दे रहे हैं। हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम उनके रिहायशी इलाकों में हमला नहीं कर रहे हैं, हम उनके आम लोगों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उनके शहरों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उनके रिलीजियस प्लेसेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं। ये बात पूरी दुनिया को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान देखिए किस तरीके से आम लोगों को टारगेट कर रहा है, रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है, जो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट है उनको टारगेट कर रहा है। तो ये एक बड़ा मैसेज है कि देखिए हमारी जो कोशिश थी वो हमने आतंकियों के बेस को टारगेट किया था, और उसके बाद से पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन था वो बिल्कुल गलत है। और वो अब ओपन फायर कर रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर लें या फिर एलओसी के आसपास के इलाकों की बात कर रहे हैं, कई नागरिकों की जान चली गई है। तो ये जिस तरीके से पाकिस्तान की पोस्चरिंग है, ये पूरा दुनिया इस वक्त देख रहा है। और पूरे दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाहट में कुछ भी करने को आतुर है। और इसलिए दुनिया के जो भी बड़े देश हैं वो बार बार पाकिस्तान को और भारत को संयम बरतने को कह रहे हैं, जबकि भारत लगातार कम्युनिकेट कर रहा है। चाहे यूरोपियन यूनियन से कम्युनिकेट करने की बात हो, अमेरिका से कम्युनिकेट करने की बात हो, ब्रिटेन से कम्युनिकेट करने की बात हो, रशिया से कम्युनिकेट करने की बात हो, हम सभी को बता रहे हैं कि देखिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन क्या है और उनका लाइन ऑफ एक्शन क्या है। जी
ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। अब जम्मू के रिहारी से कुछ जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों के सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि जम्मू भी वो इलाका जहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, काफी नुकसान लोगों को पहुंचा है, अब घरों को नुकसान पहुंचा है। लोग क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। ये सब ऐसे लगा जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज गिरी है, और जब मैं बाहर आया तो यहाँ से धुआं ही धुआं था, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा था। हमें भी 15 मिनट लगे धुएं को हटने में, बाहर आके देखा तो ये सब नुकसान हुआ है। पहली बार हुआ बिल्कुल फर्स्ट हुआ जी, बिल्कुल फर्स्ट टाइम हुआ है। जवाब देना चाहिए। वो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है और हम कहते हैं लास्ट टाइम होना चाहिए। अब ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। देखिए लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये पहली बार देखा है, जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं। बताते हुए नजर आए कि सुबह सुबह ये हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लोग डर गए, घरों से बाहर निकल कर आए, लेकिन कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब भारत को देना चाहिए, भारतीय सेना को देना चाहिए। अब इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए देश भर में 32 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, 15 मई तक नागरिक उड़ानों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी हमलों को देखते हुए इन एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कई शहरों को टारगेट पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच एहतियात के तौर पर आप देखिए देश भर में 32 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। 15 मई तक बताया जा रहा है कि नागरिक उड़ानों को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तानी हमलों को देखते हुए ये एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी एयरपोर्ट पर कर दी गई है। रजनीश लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, रविंद्र भी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले रविंद्र आपका रुख करूंगी। रविंद्र, हम सुन रहे थे अब जम्मू में जिन इलाकों में लगातार हमले पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं, वहां के लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आई हैं। वो ये बताते हुए नजर आए कि सुबह सुबह जब अटैक हुआ तो किस तरह से लोग डर गए, घरों से बाहर निकले, लेकिन सपोर्ट भी करते हुए नजर आए, हमारी सेनाओं का कहते हुए नजर आए कि जो हमले पाकिस्तान कर रहा है, कायराना हरकत कर रहा है, इसका मुंहतोड़ जवाब भारत दे। बिल्कुल, इस समय देश की जनता जो है, वो हमारे जो है देश के साथ है। यानी कहा जाए तो इस समय भारत की सेना के साथ है और लगातार यही माँग कर रही है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है यहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, तो ऐसे में भारत को ऐसा जवाब देना चाहिए, देश की सेना को ऐसा जवाब देना चाहिए कि वो लंबे अरसे तक इसको याद रखे और ऐसे हमले और आतंकी अड्डों को बंद कर दे, ताकि यहाँ पर ऐसी गतिविधियां फिर से ना देखने को मिलें। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इस भी हालात सामान्य नहीं है, लगातार तनाव बना हुआ है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन एक्टिविटी जो है उसको बढ़ा दिया गया है। कई इलाकों में आज सुबह जो है वो ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया, मिसाइल के ज़रिए हमला किया गया। तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा दहशत में हैं और डरे भी हुए हैं। जी, स्वाति। ठीक है रविंद्र, लौटती हूँ आपके पास। रजनीश का भी रुक कर लेते हैं। रजनीश देखिए, अब जम्मू में तो लोग अब ये कहते हुए नजर आए कि हम पूरा सपोर्ट हमारी सेना का कर रहे हैं, हमारी आर्मी का कर रहे हैं, अब मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जाए, क्योंकि रजनीश आप भी ग्राउंड पर रहते हैं। अब क्या लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली में कि जिस तरह से भारत मुंह तोड़ जवाब देता हुआ पाकिस्तान को नजर आ रहा है और पाकिस्तान जिस तरह से कायराना हरकत कर रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए लोग तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, जरूरत है तो हम भी बॉर्डर पर जाएंगे। ये लगातार लोगों का कहना है। कई लोगों से हमने बात की पिछले 2-3 दिनों में, और लोग ये आम लोगों का अब यही मंशा है कि पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब और ऐसा जवाब देना चाहिए कि पाकिस्तान फिर सर न उठा सके। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला करवाया, ये बार बार बातें सामने आ रही है, और आतंकी हमला में जिस तरीके से धर्म का इस्तेमाल किया गया, ये बातें अब देश के लोगों को समझ में आ गई है कि पाकिस्तान धर्म के नाम पर हमारे देश को बांटना चाहता है। और हमारे देश को लोग ये समझ गए हैं कि पाकिस्तान जो हमला कर रहा है वो धर्म देखकर नहीं, जाति देखकर नहीं कर रहा है। वो किसी भी इलाके में मिसाइल और मोर्टार दाग रहा है, और जो जिनकी मौत हो रही है वो किसी भी धर्म और जाति से आने वाले हैं। और यही कारण है कि अब पूरा देश एकजुट है, चाहे किसी जाति धर्म के लोग हैं। सभी लोग ये कहते हैं कि नहीं, अब जरूरत है पाकिस्तान को जवाब देने की, अब जरूरत है पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने की। आगे ना आतंकी सर उठा सकें और ना पाकिस्तान सर उठा सके। और पाकिस्तान को जिस तरीके से जवाब दिया जा रहा है, लोगों को इस बात की बड़ी राहत है और खुशी है कि हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसकी जरूरत थी, और इसके बाद अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि भारत किस तरीके से हर हमले का जवाब दे सकता है।
सकता है। हम हम्बल तभी तक रहेंगे, हम शालीन तभी तक रहेंगे, हम संयम तभी तक रखेंगे जब आप हमारे सीमा पर हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों के लिए खतरा नहीं है। लेकिन अगर आप आंख उठा के देखिएगा तो फिर हम आप पर इतना जोरदार हमला करेंगे कि आप खड़े नहीं हो पाइएगा। और यही सब कुछ इस वक्त हो रहा है। भारत जिस तरीके से जवाब दे रहा है और आने वाले वक्त में जिस तरीके का तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान को और भी बहुत कुछ देखना पड़ सकता है। इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। और तभी देखिए, अफरा तफरी में सुबह के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है पाकिस्तान के जो सेना के स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा, और उसके बाद वो बताते हैं कि नूर खान हो, रावलपिंडी हो, अलग अलग जगह पर मुरीद में एयरबेस पर हमला किया गया पाकिस्तान से, और एयर टू बेस जो मिसाइल्स होते हैं उसके द्वारा हमला किया गया है। लेकिन क्लैरिटी इस पर तब आएगी जब सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, और 10 से 11 के बीच में जब ये खबरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी तब ये देश के लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारी सेना किस तरीके से उन्हें जवाब दे रही है और कैसे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारत की ओर से दिया जा रहा है। स्वाति, बिल्कुल ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। रविंद्र का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। रविंद्र, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, एडीडीसी की जो शहीद हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से, जो लगातार फायरिंग की जा रही थी उसमें, उनको लेकर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया है, दुख उनकी तरफ से जताया गया है उनके शहीद होने पर, और यह भी बताया गया है कि कल किस तरह से वो एक ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े थे और तब वो उनके साथ उस ऑनलाइन मीटिंग में थे। बिल्कुल, देखिए, जो शख्स कल तक उनके साथ था, आज एकदम से पाकिस्तान की फायरिंग की जद में आया और इस दुनिया को अलविदा कह गया। तो दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि देश के माफी चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो हैं, वो कल श्रीनगर से यहाँ पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब ड्रोन अटैक यहाँ पर जम्मू में किया गया, हालांकि उसको एयर डिफेंस ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, लेकिन उसके बाद वो बॉर्डर पर गए और पुंछ में जिस प्रकार से पुंछ, राजौरी, मेंढर और खासतौर पर नौशहरा में जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, वहां लोग उसकी जद में आए थे, उनका हालचाल जानने के लिए गए थे। तो एडीडीसी जो है राजकुमार थापा, वो भी उनके साथ में थे और आज जो है पाकिस्तान की गोलाबारी का शिकार हुए हैं और इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। तो ऐसे में दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक चुना हुआ नुमाइंदा जो है और पूरे एक राज्य का मुख्यमंत्री जो जिस शख्स के साथ कल तक था, आज वो चला जाए तो उसको वाकई में दुख होगा, क्योंकि इस समय एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मुख्यमंत्री जो है वो सामने है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की दुख दर्द जो है उसको साझा कर रहे हैं। लेकिन आज जिस प्रकार से उनकी मौत हुई है तो बहुत ज्यादा आहत है और लगातार पाकिस्तान को ही कोस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई, उसके बाद से लगातार दोनों देशों के बीच में तनाव की स्थिति है और लगातार गोलाबारी जो है वो ठीक देखने को है मिल रही रविंद्र, है। मैं लौटती हूँ आपके लेकिन पास। इस वो दिन बीच दूर नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी भी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। देखिए, दोनों अब देशों में तनाव के बीच, देखिए भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच G7 की तरफ से अपील की गई है और दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की गई है। दोनों देशों के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए अपील G7 की तरफ से की गई है। अब रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, अब G7 की तरफ से दोनों देशों से ही अपील की गई है, उनके नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए दोनों देशों से संयम बरतने के लिए अपील G7 ने की है। क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए स्वाति, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये तमाम G7 के जो मेंबर होते हैं, इन लोगों ने अब संयम बरतने की अपील की गई है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये दोनों देश संयम बरते, तनाव कम हो। और उन्होंने साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पहलगाम में घटी घटना की निंदा भी की है। यानी जहां से इनिशिएट हुआ है ये सब कुछ, ये पूरी दुनिया समझ रही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये क्यों हो रहा है। G7 की ओर से जो बातें कही उसमें ये बातें जरूर कही गई कि दोनों देश संयम बरतें, तनाव न बढ़े, डीस्केलेट हो जो टेंशन है वो। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम में जो हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। यानी दुनिया ये समझ रही है कि पहलगाम में जो घटना घटी है, पाकिस्तान में बसे हुए आतंकियों को मारने के लिए भारत ने कदम उठाया था। लेकिन अब जो पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो ऐसा लग रहा है कि आतंकियों की मौत का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। वो आतंकियों को पनाह देता रहा है, वो आतंकियों की सरपरस्ती करता रहा है। ये पूरी दुनिया समझ रही है, क्योंकि पाकिस्तान जिस बौखलाहट में, जिस तरीके से पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, शुरुआत में जो तस्वीरें सामने आई स्वाति की, कैसे उनके जनाजे में जो अधिकारी
अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी पाकिस्तान के, वो बिल्कुल। वहां पर खड़े थे। तो ये जो तस्वीरें हैं बता रहा है कि पाकिस्तान की मंशा क्या है, और पाकिस्तान को पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। G7 का भी ये कहना है कि भाई संयम बरते, ठीक है, हर देश यही कह रहा है, लेकिन साथ में जो उनका बॉटम लाइन होता है वो ये होता है कि पहलगाम में जो घटना घटी है, वी कंडेम दैट। तो ये पूरी दुनिया समझ रही है कि पहलगाम में कैसे इनोसेंट्स को मारा गया, मतलब महिलाओं के उनके सामने उनके पति को किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी के सर का साया उड़ गया, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, जो वीडियो सामने आया, जो फोटोग्राफ सामने आया, उसको पूरी दुनिया ने देखा है। और जिस तरीके से बेरहमी से मारा गया और उनका धर्म पूछ के बताया गया कि मारा गया, तो ये जो पाकिस्तान का रिलीजियस डिवाइड करने का तरीका और भारत को डिस्टर्ब करने का तरीका और भारत में आतंकियों को पनाह देकर और भारत में के अंदर हमला करवाने का जो तरीका है, वो पूरी दुनिया के सामने अब साफ हो गया है। भारत बहुत साल से ये बात कह रहा था कि देखिए, पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है, आप उसको फंडिंग करते हैं और उस फंड का इस्तेमाल वो आतंकियों को पनपने के लिए करता है, उनको बढ़ावा देने के लिए करता है, उनको वो ग्रूम करता है उस पैसे से। अब ये दुनिया को समझ में आने लगा है कि भारत अब तक जो कहता रहा है हर अलग अलग स्टेज पर, चाहे वो यूएन काउंसिल की बात हो या IMF की बात हो या FATF की बात हो, हर मंच पे भारत ने कहा कि देखिए, आपके पैसे का इस्तेमाल गलत हो रहा है और पाकिस्तान लगातार आतंक को बढ़ावा दे रहा है। तो कल तक शायद दुनिया को ये लगता होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव है, भारत ऐसी बातें करता है, लेकिन अब जो प्रमाण सामने आए हैं, पूरी दुनिया को यह समझ में आ गया है कि पाकिस्तान क्या करता रहा है और पाकिस्तान की मंशा क्या रही है, कैसे भारत को परेशान आतंकियों के जरिए किया जा रहा है। और अमेरिका तो सबसे बेहतर तरीके से ये बात समझता है। WTC हमले के बाद अमेरिका को ये समझ में आने लगी थी कि ये बातें कि आतंक जो है वो दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के लिए परेशानी का सबब है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। और यही कारण है कि देखिए, लगातार जो अमेरिका के विदेश सचिव हैं वो लगातार बात कर रही हैं हमारे देश के विदेश मंत्री से, और बार बार वो ये कह रही है कि नहीं, आप लोग संयम बरतिए, प्रेसिडेंट चाह रहे हैं डीएस्केलेट हो, ये सब कुछ तनाव कम हो, हम लोग मध्यस्थता करने को तैयार हैं, मीडिएट करेंगे, आप लोग आपस में बातचीत कीजिए। लेकिन वो ये भी कह रही है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है हम बार बार उसको कंडेम कर रहे हैं, ये गलत हुआ है देश के नागरिकों के साथ। जी बिल्कुल, चलिए ठीक है रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप दोनों ने नज़र बना के रखे, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, आज देखना यही होगा कि जिस तरह से हमारे संवाददाता रजनीश जानकारी दे रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज एक बार फिर से की जाएगी, उसमें क्या कुछ भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से कहा जाता है, और ये भी बताया जाएगा उसमें कि किस तरह से मुंह तोड़ जवाब भारत पाकिस्तान को देता हुआ आ रहा है अब तक। तमाम चीज़ों को लेकर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब देखना यही होगा उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आता है। इस पर नजर बनी हुई, अपडेट आगे पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।